डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। इसका हमें आईपीएसी नेमिंग करना है। फिर आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपको काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आज जिन्हें हमें आईपीएसी नेम करना है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को आईपीएसी नेमिंग करने से पहले इसका एक इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, उसका फिर इन क्वेश्चन के हम स्टडी करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने है ये 8th नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए, आपको पता है यहाँ पर ये एलिफेटिक चेन है और ये बेंजीन को हम एरोमेटिक में कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो एलिफेटिक चेन होती है इसको डिजिट देते हैं। आपको पता है इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे कहाँ से, जहाँ से ये Cl अटैच्ड है, यानी कि ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो हम डिजिट कहाँ से देंगे, यहाँ से। देखिए ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डियर, ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है Cl का सफिक्स तो होता नहीं है, इसका प्रीफिक्स होता है, यानी कि Cl का अनुलग्न नहीं होता, पूर्वलग्न होता है। इसीलिए हम इसको लिखेंगे। देखिए 1 पर ये Cl है, 1 पर ये Cl है और 1 पर ये Cl है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डियर, देखिए 1,1,1, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइक्लोरो, ये हमने लिख दिया ट्राइक्लोरो। उसके बाद देखिए 2 नंबर पर ये बेंजीन अटैच्ड है और यहाँ 2 नंबर पर ये बेंजीन अटैच्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि बेंजीन हम कब बोलते हैं इसको, जब ये सिंगल ही हो, यानी कि किसी से अटैच ना हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6। लेकिन जब ये किसी से अटैच्ड हो जाता है, यानी कि इसको हम एज ए रेडिकल ट्रीट करते हैं, तो उस समय देखो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर इसको अगर हम एज ए रेडिकल ट्रीट करें, ये देखिए, तब ये C6H5 होता है, यानी कि इस तरह से। तो हम इसको बोलते हैं क्या, फिनाइल। तो ये होता है डियर क्या, फिनाइल। जबकि ये क्या है, बेंजीन C6H6। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इसकी नेमिंग में देखिए 1,1,1 ट्राइक्लोरो और 2 पर ये फिनाइल है, 2 पर ये फिनाइल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइफन 2,2 और यहाँ पर लिखेंगे डियर क्या, डाई। तो यहाँ पर आएगा क्या, डाई फिनाइल। क्या आएगा डियर यहाँ पर, डाई फिनाइल। ये देखिए डाई और यहाँ पर लिखा मैंने फिनाइल। ठीक है, अब ये डाई फिनाइल के बाद इसकी आगे की नेमिंग में यहाँ लिखूँगा। आपको पता है ये 2 पर ये फिनाइल था, 2 पर ये फिनाइल था, तो मैंने कहा 2,2 डाई फिनाइल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो टोटल कार्बन बिकॉज 2 है तो इसको कहेंगे हम ईथेन। तो यही चलो यहाँ लिख देते हैं, क्या कहते डियर, ये देखिए ईथेन। तो इसकी नेमिंग आपको समझ में आ गई। ये देखिए 1,1,1 ट्राइक्लोरो 2,2 डाई फिनाइल ईथेन। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक डियर, अब ये 8th नंबर क्वेश्चन आपको जो कि मैंने पहले बताया, क्यों, ताकि ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक डियर, चलिए देखिए, अब आपको ये इजी तरीके से समझ में आने लग जाएगा। अब हमारे सामने है ये क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, क्या, कि पहले आपने देखा था कि सिर्फ फिनाइल था, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं कि इस फिनाइल से Cl फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 2 बार डिजिट देना पड़ेंगे। कैसे, इस एलिफेटिक चेन को तो डिजिट दोगे ही, साथ ही साथ इसको भी अगेन आपको डिजिट देना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पर डिजिट देते हैं 1 एंड दैट इज अ 2। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। देखिए 1 2, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी Cl अटैच्ड है, तो चलो यहाँ से डिजिट देते हैं। देखिए 1 2 3 4, इसको भी डिजिट दे देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4। अब देखिए ये दोनों सिमिलर हैं, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल है और ये भी 4 क्लोरोफिनाइल है। ठीक है, तो होता क्या है, जब दो सिमिलर चीज़ें होती हैं तो हम बिस वर्ड का यूज़ करते हैं।
किसका यूज़ करते हैं? बिस। तो चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे 1 ट्राइक्लोरो। चलो ये देखिए 1,1,1, फिर यहाँ हो जाएगा क्या? ट्राइक्लोरो। ये जगह ट्राइक्लो। अब देखो 2 पर ये 4 क्लोरोफिनाइल है, यहाँ पर भी 4 क्लोरोफिनाइल है, ये दोनों सेम हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 2 बिस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? ये देखिए हमने लिखा 2,2, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे बिस, ये लिख दिया। एक बात डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, जब हम सेकेंड टाइम पर डिजिट देते हैं तो उस पूरे कंपाउंड को, उस पूरे फंक्शनल ग्रुप को से रिलेटेड ये जितना भी पोर्शन होता है उसको हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। यानी अब इतने पोर्शन को क्या लिखेंगे हम? 4 क्लोरोफिनाइल को किस में लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। तो ये लो ब्रैकेट और इसको लिख लेते हैं हम। ये देखो 4 क्लोरोफिनाइल, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरोफिनाइल। ये ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। अब देखिए टोटल कार्बन कितने? 2। तो इसके आगे हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रैकेट के बाहर है हम बोलेंगे इसको क्या? ईथेन। ठीक डियर, चलिए इसी टाइप का अब आपके लिए है यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा। ये कॉम्प्लिकेट इसलिए लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि यस इसको डिजिट हम कैसे दें। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही था, ठीक है। चलो अब आपको बताते हैं ऐसे कैसे। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर CH2, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन अटैच्ड है, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन अटैच्ड है, मगर इस क्लोरोबेंजीन और इस क्लोरोबेंजीन में से पहले डिजिट हम किसको दें? 1 इसको बोलें कि 1 इसको बोलें? तो बहुत सिंपल सी बात है, जरा देखिए यहाँ पर ये जो क्लोरोबेंजीन है ये 1 2 सेकेंड सिचुएशन में, यानी सेकेंड पॉइंट पर आपको Cl नजर आ रहा है, और जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 पोजीशन पर Cl नजर आ रहा है। तो आपको पता है कि ये सेकंड नंबर पास पड़ता है, ये दिस इज द नियरर देन दिस। तो आप क्या करोगे? फर्स्ट इसको बोलोगे, सेकंड इसको बोलोगे। चलो शुरू करते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गई? ये हो गई। 1 आपने इसको बोला, यानी इस कार्बन को बोला, 2 इसको बोला। तो सबसे पहले चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसकी नेमिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अब जैसे ये है तो इनको भी तो डिजिट देना पड़ेगा। चलो डिजिट देते हैं। देखिए 1 2, आगे डिजिट देने का मतलब ही नहीं है कि Cl तो 2 पोजीशन पर है। अब यहाँ पर डिजिट देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब थोड़ा ध्यान से आपको देखना है डियर स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले 1 है तो आप पहले 1 लिख लो, लिख लिया। फिर मैंने बताया था ना आपको कि जो सेकंड डिजिट जिसको भी देते हैं तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 1 तो ये इसका कार्बन का हो गया 1, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर 2 क्लोरोफिनाइल। तब आप यहाँ पर लिख लो इसको, क्या लिखेंगे? तो 2 क्लोरोफिनाइल। ये आपने 2 क्लोरोफिनाइल लिख दिया। ब्रैकेट को क्या कर दिया आपने? क्लोज कर दिया। अब देखिए सेकेंड कार्बन से ये अटैच्ड है, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर हाइफन लगा के, अब आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर हाइफन लगा सकते हो, ये लगा लो, ठीक है। तो आपने क्या किया? यहाँ पर 2 लिखा, और अब इसको भी आप क्या करोगे? ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, क्या लिखोगे? 4 क्लोरोफिनाइल। तो चलो लिख दो 4 क्लोरोफिनाइल। ये आपने ऐसे लिख दिया, और ब्रैकेट को क्या कर दिया डियर? क्लोज कर दिया। अब टोटल कार्बन कितने इस लॉन्गेस्ट चेन में? 2। तो बस लास्ट में ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे? ईथेन। तो आपने ये लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया ना आपको कि किस तरह से इसको आपने IUPAC नेम किया। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कार्बन चेन में अगर मान लो सिमिलर 2 एंड मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम उसमें उन फंक्शनल ग्रुप को हम सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि अनुलग्न के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप देखो, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे? लसन, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किधर से नियरर है, किधर से पास है। देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो डियर आपकी जहाँ से इच्छा हो आप तो शुरू हो जाओ, यानी कि आप तो डिजिट दे दो। तो क्या करेंगे आप? 1, ये हो जाएगा 2,
ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो आपकी डियर स्टूडेंट्स ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। ये देखिए, ये आपने लॉन्गेस्ट चेन को चूज कर लिया। मगर अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, क्या कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है डियर, क्या जैसा आप समझ रहे हैं। जैसे इससे पहले चलो इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हमने रोक दिया, अब अपन पुराने पैटर्न पे चलते हैं। देखो पहले अपन किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ऐसे। ये देखिए ये आपके सामने आ गया। अब इसमें क्या है, आपको पता है कि अगर किसी कार्बन चेन में सिमिलर 3 एंड मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उनको सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, किसको सफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, भाई जिसको डिजिट दे देते हैं उसको, और जिसको डिजिट नहीं दे पाते हैं उसको हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलो डिजिट कहाँ से दोगे, 1 2 3, इधर से 1 2 3, है ना। हम वही टेक्निक जो यहाँ यूज़ कर रहे हैं वही टेक्निक हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है डियर, चलिए तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। देख रहे हैं आप, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब इस चेन में आपने क्या देखा कि इस COOH को तो आपने डिजिट दे दिया और इस COOH को भी आपने डिजिट दे दिया, लेकिन इस COOH को तो आपने डिजिट दिया ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हम इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे। और इन दोनों किसकी तरह ट्रीट करेंगे, सफिक्स की तरह। तो पहले क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 3 और इसको हम लोग कहेंगे कार्बोक्सी। तो ये हो जाएगा 3 कार्बोक्सी। अब आपको पता है कार्बन कितने टोटल, 5, तो हम इसको बोलेंगे पेंटेन। इसका ई रहेगा पेंटेन। अब देखो COOH 1 पर भी है और 5 पर भी है, तो पेंटेन के बाद यहाँ लिख रहे हैं आगे, पेंटेन क्या बोलेंगे, 1,5 डाइओइक एसिड। ये हो जाएगा डाइओइक एसिड। ये तो आपको समझ में आ गया। देखिए 3 कार्बोक्सी, कार्बन 5 है तो पेंटेन, 1,5 डाइओइक एसिड। तो इसकी नेमिंग आपने ऐसे कर ली। मगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पर ये COOH डायरेक्ट अटैच नहीं है, बीच में CH2 आ चुका है, तब इसकी नेमिंग क्या होगी। तो डियर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर मान लो इस तीसरे कार्बन से अगर CH2COOH जुड़ा हुआ है, तो याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप को तो हम प्रीफिक्स की तरह बोलते हैं और इसके रेडिकल को यानी इसके कार्बन को हम रेडिकल की तरह बोलेंगे। देखो आपको बोलकर बताते हैं कैसे। जैसे 3 पर CH2COOH है, तो पहले आप इसको बोलोगे क्या, देखिए पहले आप 3 बोल दो, मतलब 3 लिख दो। अब 3 लिखने के बाद ये हाइफन लगा दिया आपने, अब ब्रैकेट के अंदर आपको इसको लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं, क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 3 तो लिख चुके हैं हम लोग, अब इसको लिखेंगे हम क्या, कार्बोक्सी मिथाइल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ये देखिए कार्बोक्सी मिथाइल, ये हमने लिख दिया इसको कार्बोक्सी मिथाइल, ये लिख दिया। ठीक है, आगे 3 लिखा, फिर हमने क्या लिखा, कार्बोक्सी मिथाइल। अब उसका टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, पेंटेन। ये लिखा हमने पेंटेन, और आपने देखा COOH कहाँ पर है, 1 पर और 5 पर, तो पेंटेन क्या बोलेंगे इसको हम, 1,5 डाइओइक एसिड। तो हमने इसको इस तरह से कहा क्या, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक काम और हो सकता है, जैसे क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन आपको और बेहतर बनाएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, जैसे इस क्वेश्चन को देखें हम, तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें CH2Cl, इधर भी CH2Cl, इधर भी CH2Cl है, तो भाई इसमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ से डिजिट देंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2, तो देखो iधर से डिजिट देंगे आप 1 2 3 पर मिल रहा है आपको, इधर से चलेंगे तो 1 2 पर मिल रहा है, तो डिजिट कहाँ से देंगे डियर, आप इधर से। ठीक है, देखो 1 2 3 और ये 4, ये आपने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो आपने इस तरह से डिजिट दे दिया है इसको। अब आपको पता है, अब हम चाहें तो उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे डियर, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
ठीक है। कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 लिख दो, ये 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्लोरो मिथाइल। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 क्लोरो मिथाइल, ये ऐसे लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, देखो 1 पर Cl है और यहाँ 4 पर क्या है, Cl है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरो, क्या बोलेंगे 1,4, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं इसको क्या, ये 2 क्लोरोमिथाइल तो हो चुका था ये, अब यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे इसको, ये हाइफन, ये है 1,4 और यहाँ पर लिख देंगे डाई क्लोरो, ये लिख दिया, और टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो लास्ट में क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन। तो ये समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, हमने डिजिट यहाँ से दिया 1 2 3 4, 2 पर ये लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, देखो 2 पर ये लगा हुआ है ना, तो क्या बोलेंगे इसको 2 क्लोरो मिथाइल, ये हो गया। अब आपको पता है Cl का सफिक्स तो होता है नहीं है, प्रीफिक्स होता है, तो क्या बोलेंगे इसको कहेंगे हम 1,4 डाइक्लोरो, और कार्बन कितने इसके अंदर 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या डाइक्लोरो बाद क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। बस ये हो गया इसका नेमिंग। अब देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से, ये देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इधर से अगर हम चलें तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, तो नेचुरल हम इधर से चलेंगे, है ना, ठीक है, तो यहाँ से चल रहे हैं हम, देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब क्या होगा, अब देखो सेकेंड कार्बन पर ये CH2OH लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको 2, ये हाइफन लगा दिया हमने, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं हम क्या, 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, यहाँ इसको बोलेंगे हम 2, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये हमने ऐसे बोल दिया, क्या बोला इसको 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। इसके बाद आपको पता है 1 पर OH लगा हुआ है और 4 पर, तो टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे 1,4 डाइऑल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1,4 डाइऑल, क्योंकि OH के लिए क्या आता है, ऑल आता है। एक बार फिर से देखिए, डिजिट कैसे दिया हमने 1 2 3 4, 2 पर ये लगा हुआ तो क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है, क्या हो गया 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये। उसके बाद देखो 1 पर OH है, 4 पर OH है, तो पहले OH आपको पता है सफिक्स की तरह ट्रीट होता है, तो टोटल कार्बन को बोल दो पहले ब्यूटेन, फिर बोलेंगे 1,4 डाइऑल, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक बात पर जरा ध्यान देना कि आपके हिसाब से इसकी डिजिट दे सकते हैं, ठीक है। कैसे डिजिट दे सकते हैं वो मैं बताऊंगा, कि आप ब्रैकेट के अंदर भी डिजिट दे सकते हैं, है ना, और ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हैं, यानी लिखने का तरीका हमारा ये भी सही है। और उससे पहले अब इस क्वेश्चन को और देख लो तो और ज़्यादा तरीके इससे समझ में आ जाएगा आपको। देखो अब इसके अंदर देखिए, अगर हम प्रेफरेंस टेबल देखें तो प्रेफरेंस टेबल में आपको क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ Cl है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये अमाइड ग्रुप है ना, और यहाँ पर क्या है, कीटो ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर हमको Cl नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमको अमाइड ग्रुप नज़र आ रहा है, और यहाँ पर हमको कीटो ग्रुप नज़र आ रहा है नज़र। अब देखो क्या होता है कि इस प्रेफरेंस टेबल में सबसे पहले कौन आता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सबसे पहले इन तीनों में से अमाइड ग्रुप आता है, क्योंकि आप ट्रिक तो जानते ही होंगे, कासा ऐसा काम नहीं करेगा मिस्टर एल्डे कीटो हमी DTXNOR है, जानते हो ना। हाँ, तो इसी तरह से आपको ये ट्रिक पता है होगी, ये देखिए कासा, ये देखिए ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि मिस्टर हटा दिया, फिर यहाँ पर आएगा एल्डे कीटो हमी, फिर आएगा DTXNOR है। अब देखिए इस ट्रिक में देखो, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, ये अमाइड पहले आ रहा है,
ठीक है, ये अमाइड ग्रुप है यहाँ पर। कौन है डियर? ये अमाइड, ठीक है, CONH, इसको अमाइड ग्रुप ही कहा जाता है। अभी आपको बताया जाएगा कैसे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये पहले आ रहा है, कीटो देखो कहाँ आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, कीटो कीटो ये बाद में आ रहा है, ये हेलोजन है, ये एक्स हेलोजन बाद में आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया ना डियर कि डिजिट कहाँ से देंगे? यहाँ से। इसका नेमिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आप ध्यान देना, इजी हो जाएगी। ये देखिए 1, फिर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और हो जाएगा 5, ठीक है। मैंने कैसे डिजिट दिया इसको? पहले इस अमाइड को 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये तो आपने लॉन्गेस्ट चेन इधर चूज कर ली, फिर आप सोच रहे हो सर इतना पार्ट तो छूट गया। नो, नहीं छूटा, हम इसको अगेन डिजिट देंगे। कैसे? ऐसे 1, 2, ये एक और हमने क्या किया, इसको एक और चेन बना ली। अब ये आपके पास स्क्रीन पर आपको ये दिखेगा, इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, और मैं अलग पेज पर इसकी नेमिंग आपको बता देता हूँ कि इसकी नेमिंग अलग पेज पर कैसे होती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे, ये देखिए, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। पहले आप ना इनके अलग अलग स्पेल्स कर लो। कैसे? कि इस 2 कार्बन पर आप देख रहे हो ये इतना पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं? 2, और ये क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस 2 को आपके लिए लिख के बता दूँ। देखो ये 2 लिखा मैंने, फिर ये मैंने हाइफन लगाया, ठीक है। अब मैं इतने पार्ट को लिख रहा हूँ। कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो 1 क्लोरो, और बिकॉज कार्बन 2 है तो मैंने बताया था ना कि ब्रैकेट के अंदर अगर हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को लिखेंगे तो एज ए रेडिकल लिखना पड़ता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1 क्लोरो, ये देखो ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं हम 1 क्लोरो, ठीक है। ये 1 क्लोरो और कार्बन 2 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। तो ये हमने इथाइल बोल दिया, ठीक है। और बाकी तो आपको नजर आ ही रहा है, क्या? देखो ना 3 कीटो, तो इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए 3 कीटो, ये हमने लिख दिया 3 कीटो। इसके बाद अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये देखिए कि यहाँ पर ये CONH ग्रुप है। वैसे तो ये अमाइड है, मगर आपको पता है कि यहाँ पर एक रेडिकल भी लगा हुआ है। किससे? इस N से लगा हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो, क्योंकि इसको भी तो बोलना पड़ेगा आपको, तो कैसे बोलोगे इसको? आप ऐसे बोल सकते हो 1, फर्स्ट 1 बोला आपने, फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? N मिथाइल। क्या लिखोगे इसको आप? N मिथाइल। तो आप ऐसे 1 करके आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दो N मिथाइल, ये आपने लिख दिया N मिथाइल, और ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 5। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर बोलेंगे पेंटेन, और लास्ट में क्या लग जाएगा? अमाइड। तो ये हो जाएगा पेंटेन अमाइड, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको फिर से ये बात समझा देते हैं कि यहाँ पर करना कैसे है। देखिए आपने यहाँ 2 बार डिजिट दिया, 1 2 3 4 5, फिर अगेन 1 2, ठीक है। अब सेकंड नंबर से आपने इतने पार्ट को डिजिट दिया है तो पहले आप 2 लिख दो, हाइफन लगा दिया, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे हम? 1 क्लोरो, और बिकॉज टोटल कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ टोटल कार्बन को हम एज ए रेडिकल लिखते हैं तो इसको लिखेंगे हम क्या? इथाइल, ठीक है। इथाइल लिख दिया, फिर 3 कीटो, ठीक है। फिर 1 हमने लिखा, ये N से रेडिकल अटैच था तो उसको बोला N मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने? 5। तो क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन अमाइड, ठीक है। ये आपके सामने ये इसकी नेमिंग दिख रही है, ठीक है। चलिए